Hello student, today we discuss about the octal number system of the digital electronics. In the previous lecture we discussed about the conversion of binary to decimal number. Now we also discuss about the conversion of octal to decimal, decimal to octal, octal to binary and binary to octal. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का सिंबल क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये सभी प्रॉपर्टी इसमें काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, there are 8 digits in this number system such as, तो इसमें 8 डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अप टू 7 जो डेसिमल नंबर का 10 डिजिट है उसका 8 डिजिट इसमें लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यही 8 डिजिट है इसमें। नाउ ऑक्टल number system is represented as, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कोई भी नंबर है 7 से और इसी के बीच में रहेगा, जैसे 0, 4, 6, 7 और इसका रेडिक्स होगा 8। सफिक्स ऐसे लिख सकते हैं, यह 6, 2, 1, 8। इसी तरह से कोई भी लिख सकते हैं 3, 4, 5, 8 एंड सो ऑन। तो ये सिंबल होगा, इसका नोटेशन का सिंबल होगा। अब देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल number system is in the 3-bit binary नंबर। ये 3-bit बाइनरी नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 0 से 7 तक जाना है, 3-bit बाइनरी नंबर का कोड होगा 4, 2, 1, 4, 2, 1। इस कोड से ये सॉल्व होता है। तो ये कोड ही है 4 + 2 + 1 = 7। तो 7 तक सिस्टम जाता है, तो इस तरह से बाइनरी नंबर में ये नोटेशन लिया जाएगा। तो देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम जस्ट लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, जो इनिशियल इसका सिंबल है वो 0 से लेकर 7 तक है और इसमें 8 डिजिट यूज होता है। और 8 डिजिट का मीनिंग यही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसका नोटेशन होगा किसी भी नंबर सिस्टम में जो 7 तक है, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए 7, 8, 9, बेस 10, तो ये रॉन्ग होगा, रॉन्ग मेथड है, क्योंकि इसमें 7 तक ही आएगा। 8, 9 ले लेंगे तो ये एक रॉन्ग मेथड हो जाएगा इसका, तो ये अलाउड नहीं होगा। 7 तक ही कोई डिजिट इसमें लिया जा सकता है, जैसे 7 हो सकता है या 7 से
लेस देन कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कितना बिट लेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल क्या होगा, ये सारा प्रॉपर्टी इसमें कंक्लूड होता है। अब देखिए अगला है कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल या डेसिमल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, ऑक्टल पहले ले लें, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। तो फर्स्ट होगा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। अब डेसिमल नंबर कोई भी है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है, या कोई ऑक्टल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसमें है एनी डेसिमल नंबर कैन बी converted into its equivalent octal number, that is तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कन्वर्ट, मान लीजिए ये 9284 बेस 10 इक्वल टू x बेस 8, यानी ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा ऑक्टल में कन्वर्जन, तो इसमें हम लोग लेते हैं जैसे गिवन दैट, जो नंबर इसमें दिया है कुछ भी ले सकते हैं, ये डेसिमल है, ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये डेसिमल नंबर हो गया 9284 बेस 10, तो इतना को हम लोग ले लेंगे। अब इसमें डिवाइड करते हैं 8 से, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 से डिवाइड किया गया था, तो 8 से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका होगा डेसिमल नंबर, इसका होगा कोसेंट और एक होगा रिमाइंडर। तो इसमें कोसेंट रिमाइंडर, अब 8 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये कितना टाइम्स जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 1, और ये हो जाएगा 8, 1 होगा 1 4 8 6, इतना टाइम्स जाएगा। और उसके बाद बच रहा है इसमें 4, तो रिमाइंडर कितना बच गया इसमें 4। फिर इसको लाते हैं यहाँ पर, थोड़ा डिवाइड कर लो जी भला, 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 टाइम्स जाएगा 1 2 1, तो ये हो गया 4 8 48 4, तो रिमाइंडर बच गया 4। अब इसको हम लोग ले लेंगे 116 डिवाइडेशन 8। अब इसको कितना टाइम्स जाएगा इसमें लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, जैसे 116 8,
तो 8 3 6, अब ये हो गया 4, तो बच गया 4। तो यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा 1 4 और रिमाइंडर 4, फिर इसमें रिमाइंडर 4 बचा है। फिर इसको यहाँ पर लाते हैं 14 डिवाइडेड बाई 8, तो ये जाएगा 1 टाइम्स और इसमें बचेगा ये 6। अब इस 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, इस 1 को ऐसे ले लें। तो किसी भी डेसिमल नंबर में 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 8 से छोटा होगा, तो ये 8 से छोटा ही रहना चाहिए। तो ये जो टर्म है इसको लिखते हैं नीचे से ऊपर ऐसे जाते हैं, तो पहले 1 2 4 ऐसे, तो ये होगा 1 6 4 4। तो इसका आंसर होगा जैसे 9284, डेसिमल को 1644 बेस 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये कन्वर्जन है डेसिमल से ऑक्टल। कैसे जाएंगे, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे आएंगे, ये सब फार्मूला है। ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। अब देखिए इसमें ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, तो हम लोग इस समय डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन सीख रहे हैं। अब इसमें जो सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं कन्वर्ट, जैसे मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, या 8 6 4.29 बेस 10 इक्वल टू x बेस 8, यानी इसको डेसिमल का सिंबल है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो जो गिवन नंबर है ये 864.29, कुछ भी ले सकते हैं, इतना दिया गया है। तो इसमें 864 इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल पार्ट्स, और 29 ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किए थे, तो इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि कोई डेसिमल नंबर जो होगा इस रूप में भी होगा विदाउट डेसिमल, या कोई इस रूप में भी होगा, कैसे भी ले सकते हैं। दो ऑप्शन है, दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टर्म में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट। तो सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए dn ऐसे ले लेंगे फॉर इंटीग्रल पार्ट, एक dn होगा, क्वोशेंट होगा, रिमाइंडर। मेथड सीखना है। तो ये 864 को डिवाइड करते हैं 8, तो कितना टाइम्स जाएगा 1,
0 8, इसका रिमाइंडर 0। अब इसको पुनः यहाँ पर लाते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं। तो अब ये 1 2 रिमाइंडर 2 बचेगा इसमें। अब 1 2 को फिर लाएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 4। अब फिर इसको लाते हैं 0 1, तो इसको लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये जैसे इसमें एक्सप्लेन किया गया है इसी तरह से इसको नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा, हम लोगों का आंसर होगा या 8 6 4 बेस 10 इक्वल टू होगा 4 2 1 4 2 0 बेस 8। इसका इंटीग्रल पार्ट है। अब फ्रैक्शनल पार्ट को देखते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जैसे बाइनरी में कन्वर्जन था डेसिमल का, तो फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लाई हुआ था और इंटीग्रल पार्ट में डिवाइड हुआ था, उसी तरह से इसमें भी होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट है हम लोगों का 0.29। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 8 से, तो देखते हैं कितना इसका प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट और कैरी क्या होगा इसका। तो डेसिमल आपका नंबर है DN, फ्रैक्शनल है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। तो 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 और 17 23। तो इसमें जो कैरी है डेसिमल के राइट साइड है, इसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ आ गया 2। अब फिर ये जो पोर्शन है इसको यहाँ पर लाते हैं, तो ये होगा 0.32 इंटू 8। अब ये होगा 16 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 3 जा 24 और 1 25। तो यहाँ भी कैरी आएगा 2। ये कैरी है, जैसे 16 3 कैरी लेकर के इतना लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया, इसमें भी कैरी 2। और फिर इसको लेते हैं तो 0.56 इंटू 8। अब ये हो जाएगा 48 और 44। तो इसमें आ गया कैरी 4। अब फिर इसको लाते हैं, तो इसमें जल्दी 0 नहीं होता है, तो 2-3 टर्म तक ले जा करके छोड़ दिया जाता है एंड सो ऑन। तो ये टर्म जो होगा जल्दी वैनिश नहीं करेगा, बढ़ता जाएगा ऐसे। तो 2-3 टर्म तक ले जाकर इसको छोड़ दिया जाता है। तो अब ये हो जाएगा कितना, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 38। तो इसमें कैरी आ गया 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से करेंगे तो बढ़ता जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका है टॉप टू बॉटम। इसमें बॉटम से टॉप लिया जाता है और इसमें टॉप से बॉटम लेते हैं ऐसे। तो इसका मीनिंग होगा कि 0.29 बेस 10 इक्वल टू 2 2 पॉइंट है तो पॉइंट में ले लेंगे ऐसे 2 2 4 3 बेस 10। ये 13 है। चलिए इसको आप लोग देख लेंगे, मेथड सीखना है। कैरी कितना आ रहा है इसमें 4, बाकी ये कैरी कितना है 5 आ रहा है।
और ये तो ठीक है ना। तो इसको सब लोग इम्प्रूव कर लेंगे, देख लेंगे, डिवाइडेशन मेथड बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 4 1 5 4 0। तो ये टर्म है, इसको आप लोग मेथड सीखेंगे, ये मल्टीप्लाई और डिवीजन जहाँ मिस्टेक होता है तो सुधार लेंगे थोड़ा सा। फास्ट हम लोग चल रहे हैं कि मेथड बता दें क्या होगा कैसे होगा। अब देखिए ये ऐसे इसको डिनोट करेंगे हम लोग। अब कंप्लीट जो हमारा क्वेश्चन है इतना, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब कंप्लीट जो हमारा टर्म होगा, कंप्लीट टर्म था 864.29 बेस 10। तो इसको लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 1540 पॉइंट, ये जो टर्म है इंटीग्रल पार्ट, और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है 22438 और यही होगा आंसर। तो डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट होगा, किसी भी नंबर को ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। ये टर्म वैनिश नहीं करता है, तो इस 2-3 टर्म तक ले जाकर इसको छोड़ दिया जाता है और इसे आंसर ले लिया जाता है। तो डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखना है। अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कहीं मिस्टेक होता है तो आप लोग उसको सुधार लेंगे। फास्ट कार्य हो रहा है इसलिए कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा। और जो टर्म है इसको हम लोग बॉटम टू टॉप नोट करते हैं और इसको टॉप टू बॉटम फ्रैक्शनल पार्ट को, और अंत में दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसा अब कोई भी टर्म पढ़ते हैं आप लोग तो समझ में आने लगेगा। अब अगला टर्म हम लोग लेंगे कि ऑक्टल नंबर से डेसिमल। अब ये तो था कि डेसिमल पता है तो ऑक्टल में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको ऑक्टल नंबर दिया हो तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक फैक्टर है। फिर ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, तो ये एक फैक्ट है। तो हम लोग अब एक टर्म कन्वर्ट करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ, इसी को रिवर्स ऑर्डर में ले लेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। अब देखिए इसमें यहाँ पर एनी ऑक्टल नंबर कैन बी converted into its equivalent decimal number like, जैसे ऑक्टल टू डेसिमल जाना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे देखिए। जैसे कन्वर्ट, अब ऑक्टल नंबर लेंगे 6421 बेस 8 और इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन का मीनिंग है कि ऑक्टल को किस में ले जाना है, डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट होगा। देखिए इधर आप लोग, जैसे मान लीजिए नंबर हमारा है गिवन, नंबर इज 6421, इतना बेस 8 है।
तो इसमें पहला डिजिट देखते हैं कितना डिजिट यूज हुआ है। तो 1 2 3 4, तो 6 लेते हैं इंटू 8 का पावर क्यूब, एक सब्ट्रैक्ट करके लेते हैं। जैसे 4 डिजिट है तो 3 लेंगे, 5 डिजिट है तो 4 लेंगे। दूसरा टर्म प्लस 4 इंटू 8 का पावर 2, तीसरा है 2 इंटू 8 का पावर 1 और 1 इंटू 8 का पावर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 6 इंटू 8 का क्यूब करेंगे तो मान लीजिए 8 का स्क्वायर होगा 64 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 हो जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, जो भी मान आएगा अब वही हो जाएगा डेसिमल नंबर। तो जितना भी आ जाए अब उसी की वैल्यू होगी डेसिमल नंबर। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। अगर इस तरह से ये होगा 6 इंटू ये होगा कितना, मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 25, ये 256 होगा कि अधिक होगा। और ये कितना आ रहा है टोटल कीजिए तो टोटल 1526, और ये तो इतना हो जाएगा प्लस 16 प्लस 1। इसको ऐड कर दीजिए। अभी आप लोगों का काम है, ऐड कर सकते हैं। मेथड यही है कि ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐड कर दीजिए सबको तो। कितना आ गया, ये तो पूरा है टोटल। ये तो 1536 यही है, 200 है। हाँ? 1809। तो यहाँ पर ये होगा 1809 बेस 10, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो मेथड जानना है, इस एज में गुणा भाग नहीं सीखना है, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग इसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट समझ कर लेंगे। तो ये 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये डेसिमल में सिंबल जो होगा 8 9 कुछ भी आ सकता है, ये 7 से कम ही रहेगा जैसे बताया गया है। अब दूसरा एक लेते हैं, इसी तरह और भी ले सकते हैं। जैसे फाइंड एक्स आर, सपोज कीजिए इसी को ले लिए 6 4, या कोई एक टर्म ले लीजिए 43.290 बेस 8। तो ये 2 7 8 नहीं होगा, इसमें 8 से कम ही रहेगा डिजिट। इतना इक्वल टू एक्स बेस 10। एक कोई क्वेश्चन है पॉइंट में, अब दोनों पार्ट लेते हैं हम लोग। इंटीग्रल पार्ट दिया रहेगा, नहीं तो इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल दोनों पार्ट दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पार्ट इंटीग्रल पार्ट को ले लेंगे कोसेंट रिमाइंडर। नहीं, ये ऑक्टल से हम लोगों को किस में जाना है, बाइनरी में। तो इंटीग्रल पार्ट या सीधे एक ही साथ ले लेंगे इसको,
इसमें फ्रैक्शन है तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो गिवन नंबर हमारा है 43.270, तो इसको लिख देंगे 4 इंटू, इसमें 2 डिजिट है तो 8 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 का पावर 0 पॉइंट, इसको जितना डिजिट रहता है माइनस करके लिखते हैं, जैसे 2 इंटू 8 का पावर -1 प्लस 7 इंटू 8 का पावर -2, जैसे डेसिमल में था उसी तरह से इसमें -1 -2 -3 बढ़ते हैं, इसमें 2 1 0 ऐसे चलते हैं, और प्लस 0 इंटू 8 का पावर -3। तो इसको सॉल्व कर देंगे जितना भी आ जाए। अब ये हो गया 32 प्लस 3 पॉइंट, ये होगा 1/2/8 और प्लस 7/64। अब ये आएगा इंटीग्रल पार्ट में 35 होगा, और ये जितना आ जाए इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो देखो तो जी बालक इसको ऐड कर लीजिए तो कितना रहा है। 22 में 64 से डिवाइड कीजिए तो 23 होगा, 16 7 23, 23 में 64 से डिवाइड कीजिए, जो भी आए इसको पॉइंट में लिख देंगे आप लोग, और यहाँ पर बेस लगा देंगे 3597, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये एक तरीका है, इस तरीका को सीखना आप लोगों को, ये सब कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर टाइम कंज्यूम करने से बढ़िया है कि सॉल्यूशन आप करते रहेंगे, मेथड समझेंगे। तो किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल है, या तो इंटीग्रल पार्ट दिया रहेगा तो ये प्रोसीजर यूज करेंगे, अगर इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों दिया गया है तो इसी मेथड का यूज करेंगे। अगर 2 डिजिट है तो 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 1 0 तक पहुंचेंगे। अगर 3 डिजिट रहता तो 2 से शुरू होता 2 1 0। 4 डिजिट रहता जैसे यहाँ पर है तो 3 2 1 0। अगर 5 डिजिट रहता तो 5 4 3 2 1 0 ऐसे बढ़ेंगे। और फ्रैक्शनल पार्ट में ये जो तरीका है, -1 पहला टर्म लेते हैं, दूसरा -2, तीसरा -3, चौथा -4, ऐसे ही बढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए अगर कोई क्वेश्चन है फाइंड x पर, सपोज कीजिए केवल फ्रैक्शन में दिया हो, ऐसे 2 5 6 बेस 8 इक्वल टू x बेस 10। तो यहाँ पर हम लोगों का जो टर्म है 0.256 बेस 8, तो इसको लिख देंगे हम लोग यहीं पर 2 इंटू 10⁻⁻8 है, तो 3 डिजिट है इसमें, तो -1 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 का पावर -2 प्लस तीसरा है 6, तो 6 इंटू 8 का पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में ही आएगा। अब यहाँ पर 2/8 प्लस 5/64 प्लस 6/256, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में भी आएगा। अब जितना आ जाए ये, और बेस 10, यही होगा इसका आंसर।
अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो यही लिख देंगे बेस 10, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट केवल है, तो क्या होगा, दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, केवल फ्रैक्शनल पार्ट है तो क्या होगा। तो ये सॉल्व करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। ये एक प्रॉपर्टी है नंबर सिस्टम का, ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल। और ऑक्टल नंबर का इंट्रोडक्शन क्या होगा, कौन कौन से इसमें सिंबल यूज होंगे और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी में कितना बीट में इसको लिया जाएगा और इसको एक रूप से दूसरे रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो दो कन्वर्जन देखें हम लोग, डेसिमल टू ऑक्टल एंड आल्सो ऑक्टल टू डेसिमल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी एंड आल्सो बाइनरी टू ऑक्टल। उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर आएगा, हेक्सा से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल। तो ये सब टर्म लिए जाएंगे बारी बारी से। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टल नंबर का ही कन्वर्जन बाइनरी में और बाइनरी का कन्वर्जन ऑक्टल में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।